अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम वैसे काफ़ी सारी हदीसें पढ़ रहे हैं। हिर्स जहाँ माल में बहुत सारे ढेर सारे टॉपिक आ जाते हैं। उस पर हमने अभी जो लास्ट हमने पढ़ा है ख़यानत और बेईमानी पे पढ़ा है, उसी में आज हम पढ़ेंगे सूदखोरी, जो सूद इंसान लेता है उसके बारे में क्या हदीस है। आज की हदीस है कि सैयद सलेमान नदवी सीरतुन्नबी जिल्द शिशम में सूदखोरी पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि सूदखोरी हिरस, बुखल और जुल्म का मजमुआ है। और हिरस यूँ कि हम सूदखोर चाहता है कि सारी दौलत समेट कर इसके पास आ जाए। बुखल यूँ कि वो किसी गरीब मकरूज़ के साथ कोई रियायत करना नहीं चाहता और न किसी कार्य खैर में देकर अपने सरमाए में कुछ कमी पसंद करता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सूदखोरी का जिक्र ज़कात खैरात के मुकाबले में किया है। और जुल्म यूँ कि वो सूद दर सूद के ज़रिए लोगों को इनकी मेहनतों के फल से महरूम कर देता है। इस्लाम से पहले अरब में सूदखोरी फैली हुई थी और ये काम ज़्यादातर यहूदी सरमायादार करते थे। गरीब अरब अक्सर इनसे सूद लेते थे। बड़े सग़ीर में भी साहूकारों ने गरीब किसानों की ज़िंदगी हराम की रखी और अब यहाँ भी जहाँ इनका ज़ोर है, गरीब लोग इनके जुल्म की चक्की में पिसते रहते हैं। इस्लाम ने इस लानत को हमेशा के लिए हराम कर दिया है और सूद लेना और देना दोनों को ममनू करार दे दिया है। बल्कि सूदी मामले की गवाही देना और इस सिलसिले में दस्तावेज़ वगैरह लिखना भी हराम है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की सूद खाने वाले पर और सूद देने वाले पर और इसके गवाहों पर, इसके लिखने वाले पर सही तरमीज़ी की हदीस है। हज़रत समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन जुंदुब बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मैंने दो आदमियों को देखा जो मेरे पास आए और मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले चले। बस हम चल पड़े यहाँ तक कि हम खून की एक नहर पर पहुँचे जिस पर एक शख्स खड़ा था। वह नहर के वस्त में था। नहर के किनारे पर एक और शख्स था जिसके सामने पत्थर रखे थे और जो शख्स नहर में था वो आगे बढ़ा। जब इसने नहर से निकलने का इरादा किया तो इस किनारे वाले शख्स ने इसके मुंह पर पत्थर मारा, इससे वहीं लौटा दिया जहाँ वो पहले था। फिर कभी वो किनारे की तरफ आता ताकि वो बाहर निकले तो वो किनारे वाला इसके मुंह में पत्थर मारता तो वो लौटकर वहीं चला जाता जहाँ पहले होता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ये कौन है, तो मेरे साथी ने कहा कि जिसको आपने नहर में देखा वो सूदखोर था। सही बुखारी की हदीस है। अब ये सूदखोर भी अपने कर्जदारों का खून चूसता है। इसका असल कर्ज कायम रहता है। करीब कर्जदार से सूद की शक्ल में वो मज़ीद रकम वसूल करते रहते हैं। इस गुनाह की मुनासिबत से इससे खून की नहर में अज़ाब दिया जाएगा। आप देखें, सूद लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नुमी है। हमेशा ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान है मत्ते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।